हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अनु और हम हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 की फ्री रिवीजन सीरीज में। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूं। अभी तक जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं वो है पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, जो फर्स्ट 2 वीडियोस में था। उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैंने ब्लड रिलेशन आपके साथ डिस्कस किया है। ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ दोनों वीडियोस में डिस्कस्ड है। तो आप इनमें से जिस भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है, इनके शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, आपको कैसे एग्जाम में हैंडल करने चाहिए क्वेश्चंस, उसके लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मैं एंड स्क्रीन में और कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक्स दे दूंगी। नेक्स्ट, जिनको सिलॉग्स के कंसेप्ट्स पे वीडियो चाहिए, तो सिलॉग्स कंसेप्ट्स ऑलरेडी मैंने एक आईबीपीएस क्लर्क की जो सीरीज थी उसमें डिस्कस किए हुए हैं। सारे कंसेप्ट्स हैं, नए टाइप के सिलॉग्स हैं, बेसिक से है बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो वो 2 वीडियोस में है, वो आप सिलॉग के वीडियोस वहां से चेकआउट कर लीजिए। आगे आने वाले कई क्लासेस में मैं मिक्स क्वेश्चंस भी लूंगी, जहाँ पे जो टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो उन सबके क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम ग्रुप में सारे पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे और गौवजो बड्डा की वेबसाइट, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सेक्शनल भी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी। एसबीआई क्लर्क 2021 की लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट फ्री है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं इनइक्वालिटीज का टॉपिक डिस्कस करूंगी। ये एक छोटा सा टॉपिक है, पर उतना ही इंपॉर्टेंट है जब मार्क्स स्कोर करने की बात आती है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। इसमें आप मार्क्स लूज कर ही नहीं सकते हैं। तो ये वो ब्राउनी पॉइंट्स हैं जो आपको लेने ही लेने हैं अपने एग्जाम में, सो दैट कि आप कट ऑफ क्लियर कर सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारी क्लास 6 है इस सीरीज की और हम इनइक्वालिटीज पे बात करने वाले हैं। इनइक्वालिटीज आपको क्वांट्स में भी आती हैं और रीजनिंग में भी, और ये जो वीडियो है आज का, ये रीजनिंग की जो इनइक्वालिटीज होती हैं उस पे है। तो देखते हैं इनइक्वालिटीज एग्जैक्टली क्या होता है। इनइक्वालिटीज मतलब जब भी आप किसी 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो वो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में होगा। मतलब कि या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, या अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी हाइट कंपेयर करें, तो आप में से कुछ लोग जो बड़े होंगे किसी से, दूसरे छोटे होंगे। तो जब आपको अरेंज करना है, सपोज आप 5 फ्रेंड्स है, ABCDE, तो आपने अरेंज किया तो हो गया A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन E। तो ये हाइट के ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, तो ये इनइक्वालिटीज का पार्ट हो गया। सिंपल एज दैट। तो एग्जैक्टली इनइक्वालिटी में क्या होगा, अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको उसके लिए उसके कुछ सिंबल्स चाहिए जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया ग्रेटर दैन का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ग्रेटर दैन के अगर हम साथ में देखें तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, या तो ग्रेटर दैन है या इक्वल टू है, आप कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हो सकता है वो हो सकता है इक्वल टू, दोनों चीजें बराबर हो सकती हैं। अब अगर इनके ऑपोजिट सिंबल्स देखें तो ग्रेटर दैन का ऑपोजिट हो सकता है लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू का ऑपोजिट हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू, और इक्वल टू का तो इक्वल टू ही रहेगा। तो बेसिकली ये 2 टाइप के सिंबल्स आपके हो गए, एक ग्रेटर दैन का फैमिली हो गया, एक लेस दैन का फैमिली हो गया। तो जब भी आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस टाइप में से है, ग्रेटर दैन के सब चल रहे हैं या बीच में लेस दैन का आ जा रहा है, या लेस दैन के सब चल रहे हैं। उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं ये विदाउट पेपर पेन वाले होते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है पेपर पेन की, आपको बस स्क्रीन पे देखना है और सीधे आंसर टिक करते जाना है। इन क्वेश्चंस के लिए इवन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर पेन नहीं यूज करेंगे, तभी आप एग्जाम में इन्हें विदाउट पेपर पेन सॉल्व कर पाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप 1 मिनट में आराम से 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड्स के हैं, 5, 7, 10 सेकंड्स, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो अब बात करते हैं एक और सिंबल जो एग्जाम में कई बार आता है, 2 प्रीलिम्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट मेनली ये मेंस का है, तो मैं बस बता दे रही हूँ। वो होता है आपका नॉट इक्वल टू। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वो आपको दे देंगे कि नॉट ग्रेटर देन या नॉट लेस देन। तो अगर नॉट ग्रेटर देन है मतलब वो लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज होती है, सिर्फ तरीका अलग है उसको रिप्रेजेंट करने का, अल्टीमेटली बनता वही है। ठीक है, बट ये मोस्टली आपको मेंस में मिलेगा। तो अभी हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। अब सिंबल्स तो आपको पता चल गए कि कैसे आपको कंपेयर करना है क्वांटिटीज, बट अब इनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। अगर आपके पास एक इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है जिसमें लिखा है कि A इज ग्रेटर दैन इक्वल टू B इज ग्रेटर दैन C इज इक्वल टू D, तो आप किस हिसाब से प्रायोरिटी देंगे, किसको देंगे। C इक्वल टू D प्रायोरिटी हो गया कि B ग्रेटर दैन C प्रायोरिटी हो गया। और मान लीजिए इस पे बेस्ड आपको एक कंक्लूजन दिया है, आपको बोला गया है कि A
इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल तो दिख रहा है, बट क्या ए से लेके डी तक जब आप ट्रैवल करेंगे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू रहेगा हर कंडीशन में? ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रायोरिटी होती है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जाती है ग्रेटर देन सिंबल को, या फिर अगर लेस देन है तो लेस देन सिंबल को। सेकेंड प्रायोरिटी पे आता है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। थर्ड प्रायोरिटी पे होता है इक्वल टू का साइन। तो अगर इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको ये कंक्लूजन पूछा जाता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन का एक साइन बीच में है और इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो मतलब ये ए ग्रेटर देन डी यहाँ पे सही होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर हम इन सिंबल्स को मार्क करें प्रायोरिटी के ऑर्डर में, तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है, ये सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड हो गया इक्वल टू। सिमिलरली इसकी दूसरी साइड जो ऑपोजिट्स हैं उसमें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया लेस देन, सेकेंड हो गया लेस देन इक्वल टू, थर्ड हो गया इक्वल टू। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इन सिंबल्स में आप एक्चुअली स्टेटमेंट्स में कैसे ट्रैवल करेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ, तो देखिए आप अज्यूम करिए कि ये जो है ये पर्टिकुलर इस सिंबल का मुंह है, ठीक है, ये मुंह या गेट या रास्ता जो बोलना है, ठीक है। तो यहां से आपको ओपन मिल रहा है, ये ओपन है, ठीक है, और ये वाला साइड क्या हो गया, ये वाला साइड क्लोज हो गया, इधर से आप नहीं जा सकते। तो बेसिकली अगर आपको ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इक्वल टू डी, लेस देन ई बोला है, और अगर आपको पूछा जाए कि ए ग्रेटर देन ई, क्या ये सही है कि गलत है, तो आप ए से बी आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसका मुंह खुला है, रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। बी से सी, हाँ आप आगे भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपका गेट जो है वो ओपन है। सी से ई, ये तो दोनों तरफ से गेट ओपन है, इक्वल टू में दोनों तरफ से ओपन होता है, आप दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप डी से ई आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है उसका डी से जब आप ई की तरफ जाएंगे तो मुंह बंद है, गेट क्लोज है। ई से डी की तरफ जा सकते हैं, डी से ई नहीं। तो क्या आप ए से ई पूरा ट्रैवल कर पा रहे हैं? नहीं, आपको बीच में ही एक ब्लॉकेट मिल गया है, आप वहां पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंक्लूजन आप प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, यहाँ नो रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग साइन हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई भी स्टेटमेंट दी जाए, आपको बस उसका साइन देखना है कि क्या आप उस साइन से आगे 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 ट्रैवल कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक, जहां पे आप रुक जा रहे हैं उसके आगे फिर आप उस कंक्लूजन को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी क्वेश्चंस जो आपके एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आएंगे, अभी हम सिर्फ क्लर्क प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, वो क्या क्या होंगे। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, बहुत बेसिक से, जो अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया कि एक स्टेटमेंट है, उस पर बेस्ड आपको सीधा सीधा कंक्लूजन दे दिया और आपको बताना है कि फॉलो करता है कि नहीं करता है। अगेन इसमें स्टेटमेंट आपकी सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, कंक्लूजन दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक कैसे होता है, मान लीजिए आपको दे दिया ए, उसके बाद या तो फिल इन द ब्लैंक हो गया या क्वेश्चन मार्क दे दिया उन्होंने, कुछ भी दे सकते हैं। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इज लेस देन डी, इज इक्वल टू ई, ऐसे करके आपको एक स्टेटमेंट दे दी और आपसे एक कंक्लूजन पूछा, आपसे पूछा गया कि ए ग्रेटर देन सी ये ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, तो इसको ट्रू बनाने के लिए आपके पास इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या सिंबल आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, अभी हमने प्रायोरिटीज डिस्कस करी थी, अगर अभी पर्टिकुलर इक्वेशन जो है इसके हिसाब से देखें तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी तो मिल रहा है, लेकिन क्या ग्रेटर देन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो वो प्रायोरिटी लाने के लिए इस पर्टिकुलर जगह पे ग्रेटर देन का सिंबल होना चाहिए, क्योंकि ए से लेके सी तक के बीच में कहीं पे एक जगह ग्रेटर देन होगा तो ए ग्रेटर देन सी सही हो जाएगा, ठीक है। हर पर्टिकुलर जगह पे ग्रेटर देन का सिंबल जरूरी नहीं है, लेकिन ए से लेके सी के बीच में एक जगह कहीं ग्रेटर देन हमको मिल जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन में जहां पे भी ग्रेटर देन होगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तब ये पर्टिकुलर कंक्लूजन आप सही बता पाओगे। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एक के साथ अभी बताया, आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मल्टीपल ब्लैंक्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं, तो उनको कैसे आप स्पीड में आपको उसको फिल करना है एक्यूरेसी के साथ, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स। अब देखिए डेफिनेटली ट्रू लिखा हो या ट्रू लिखा हो एक ही बात होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि ए ग्रेटर देन सी को हमें ट्रू प्रूव करना है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको बोला जा सकता है कि ए ग्रेटर देन सी को आपको डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है, तो फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। अब डेफिनेटली फॉल्स मतलब वो श्योर शॉट आपको पता है कि वो फॉल्स है। एक हो सकता है कि वो फॉल्स है, मतलब आपको ये पता है कि वो सही नहीं है, बट आप श्योरली नहीं बोल सकते कि वो फॉल्स है, हो सकता है हो सकता है नहीं हो, ठीक है, आप अभी डिलेमा में हैं।
एक क्वेश्चन होता है कि आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। मान लीजिए मैं बोलती कि ए ग्रेटर दैन सी इज डेफिनेटली फॉल्स, तो अब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपको इसका उल्टा जो है वो ट्रू प्रूव करना होगा। मतलब कि सी इज ग्रेटर दैन ए, आप इसको ट्रू प्रूफ कर दीजिए तो ए ग्रेटर दैन सी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो गिवन स्टेटमेंट है, अगर हम इसी की बात करें तो इसमें आप सी ग्रेटर देन ए प्रूव नहीं कर सकते कि ट्रू है। अगर आप वो प्रूव नहीं कर सकते तो मतलब ए ग्रेटर देन सी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा इस केस में, है ना। अगर आप प्रूव कर पाते कि सी ग्रेटर देन ए ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स होता। मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको किसी कंक्लूजन को डेफिनेटली फॉल्स प्रूव करना होगा, आपको बस उसका उल्टा जो है वो ट्रू प्रूफ कर देना। अगर वो आपने ट्रू प्रूफ कर दिया तो आपका आंसर, वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे क्लैरिटी के लिए। अभी बस आप समझ जाइए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप आगे फेस करेंगे। नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप, वो है कोडेड क्वेश्चंस। अब कोडेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं आता है, सो इट वोंट बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। वो हम आगे कभी जब एडवांस्ड इनइक्वालिटीज की बात करेंगे मेंस के लिए तब हम बात करेंगे, पर अभी इस वीडियो में कोडेड इनइक्वालिटीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोडेड इनइक्वालिटीज होता क्या है मैं एक ब्रीफ में बता देती हूँ। जैसा कि हमने ब्लड रिलेशन में देखा था कि हमको कुछ सिंबल्स दिए होते थे, उनके कुछ मीनिंग होते थे, वैसे यहाँ पे होगा कि स्टार स्टैंड्स फॉर ग्रेटर दैन, एक्सक्लेमेशन स्टैंड्स फॉर ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस तरह से। और उन कोड्स को आपको डीकोड करके आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो वो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में नहीं ले रहे हैं, हम ऊपर के 3 जो पार्ट्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब ऑप्शंस किस तरह से आते हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन फ्रेमिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से आपके ऑप्शंस रहते हैं। मेनली जो टाइप आता है वो होता है कि आपको एक सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट दिया है, उस पे बेस्ड आपके पास 2 कंक्लूजन है। जब भी 2 कंक्लूजन का आएगा तो आपके पास ये पर्टिकुलर वाले ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जिसमें ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो जब सिर्फ पहला कंक्लूजन सही होगा तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, जब सिर्फ दूसरा कंक्लूजन ट्रू होगा तब आप बी ऑप्शन मार्क करेंगे। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। अब ये कब होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ईजी होता है अगर आप एक बार समझ गए तो आपको आइदर और कंडीशन कब लगानी है। ठीक है, आपके पास 2 कंक्लूजन है, एक है ए ग्रेटर दैन बी, एक है ए इक्वल टू बी। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास है ए ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, इक्वल टू डी। तो अब क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख के आप बोल सकते हैं कि ए ग्रेटर दैन बी? नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रेटर दैन तो सिंबल ही नहीं है वहां पे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्या आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी? नहीं, आप नहीं बोल सकते। तो इंडिविजुअली क्या हो गए, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, मगर जब आप मिलाएंगे उसको तो ग्रेटर दैन इक्वल टू बनता है। क्या वो सही हो जाएगा? आइदर ग्रेटर दैन या इक्वल टू। ग्रेटर दैन इक्वल टू का यही मतलब होता है, तो मतलब आइदर 1 सही हो सकता है या 2 सही हो सकता है। तो ये होगी आपकी आइदर और की कंडीशन। अब इसको कैसे पहचानना है एग्जाम में, आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, जैसे ए बी। इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं लिख सकती थी b इक्वल टू ए तो भी सही होता। ठीक है, या इस इक्वेशन को मैं लिख सकती थी b लेस दैन ए। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब वही निकल रहा है। ठीक है, तो आपके दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। सेकेंडली जो सिंबल हैं वो आपके अलग अलग हैं। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। ग्रेटर दैन नहीं हो सकता, ग्रेटर दैन लेस दैन भी नहीं हो सकता, वो तो ऑपोजिट सिंबल हो गए, दोनों अलग अलग पार्टी हो गए। ठीक है, वहां तो आप कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे, मतलब या तो एक सही होगा या दूसरा सही होगा, या दोनों गलत हो रहे होंगे इक्वेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए यहाँ पे हो जाता ग्रेटर दैन सी, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फर्स्ट कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाता, क्योंकि आपको एक ग्रेटर दैन का साइन मिल गया ए से बी के बीच में। ठीक है, तो फिर उस केस में आइदर और नहीं लगता। फिर आप ये नहीं बोल सकते थे कि दोनों, क्योंकि वेरिएबल्स आपके सेम दिए थे कंक्लूजन में और एक ग्रेटर दैन एक इक्वल टू था, तो आप आइदर और लगा दिए, नहीं। तब तो सीधा सीधा आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो ट्रू है, सेकंड कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। तो आप इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज आपका आंसर हो जाता। आपके जो दोनों हैं वो आपके इंडिविजुअली फॉल्स होने चाहिए, तब आपका आइदर और का कंडीशन लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का आइदर और, दिस इज टाइप 1। अब टाइप 2 आइदर और क्या होता है? टाइप 2 होता है आपका जब आपके तीनों सिंबल आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास हो गया ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी
और आपके पास हो गया a लेस दैन b। तो इस केस में आपके वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, a और b। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में a और b है, दूसरे में b और c है, ठीक है। उसके बाद आपके तीनों सिंबल आ जाने चाहिए, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन। इसमें आ गया, हो सकता था इसकी जगह आपका लेस दैन, इक्वल टू और ग्रेटर दैन होता, ये भी चलता, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या था, दोनों इंडिविजुअली आपके फॉल्स होने चाहिए, मतलब आपने ए से बी या बी से ए आप ट्रैवल नहीं करना चाहिए, आपके सिंबल्स कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो रहे होंगे। जैसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं, एक रफ स्टेटमेंट जहां पे आप ट्रैवल नहीं कर पाए, मान लीजिए आपके पास है ए ग्रेटर दैन सी, इक्वल टू डी, लेस दैन ई और लेस दैन इक्वल टू बी, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गई। अब क्या आप इस स्टेटमेंट में ए से बी जा पाएंगे? आप ए से तो ट्रैवल करना स्टार्ट किए, डी तक गए, उसके बाद आप आगे तो नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर आप बी से ए की तरफ आए तो क्या आप बी से ए पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको ऐसा ही कंडीशन देखना है कि ना तो आप ए से बी ट्रैवल कर पाए, ना आप बी से ए ट्रैवल कर पाए। अगर आप ये तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो यहाँ पे आइदर और लग जाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप 2 का आइदर और। क्या? वेरिएबल्स आपका सेम होना चाहिए, तीनों सिंबल आ जाने चाहिए आपके दोनों कंक्लूजन में, और आपने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल या दूसरे से पहले की तरफ आपने ट्रैवल नहीं कर पाना चाहिए, ठीक है। तो आपके दो टाइप के आइदर और मैंने यहाँ पे डिस्कस करिए। बहुत ध्यान से दोबारा सुनिए, मैं समराइज कर रही हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन है आप वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा समझिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे, प्रीलिम्स में भी आएंगे, और ये ही बच्चों को ट्रिकी लगता है। बाकी तो बहुत ईजी है इनइक्वालिटी में। सिर्फ आइदर और कंडीशन की जगह वो क्या लगा देंगे, या तो वो करा देंगे नाइदर वन नॉर टू। अब उसमें क्या होगा, वो तो गलत हो गया, इंडिविजुअली दोनों गलत हैं, तो नाइदर वन नाइदर टू बच्चे जल्दी से लगा देंगे, पर ये एक्चुअली तो आइदर और का कंडीशन बन रहा था, ठीक है। क्या क्या देखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन कि सेम वेरिएबल्स। दूसरी कंडीशन, टाइप 1 में आपके सिंबल ग्रेटर दैन, इक्वल टू या लेस दैन, इक्वल टू इस तरह से आएगा, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, तीनों सिंबल आएंगे, तो ये सिंबल पे बेस्ड हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, इंडिविजुअली जो है आपका रॉन्ग होना चाहिए स्टेटमेंट, या फिर आपने एक वेरिएबल से दूसरे की तरफ ट्रैवल नहीं कर पाना चाहिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है तो वो बन गया आपका आइदर और का केस। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और क्लैरिटी होगी, बट इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लगाते टाइम, आंसर लगाते टाइम आपको ये एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि अरे ये तो आइदर और का है, ये नाइदर नॉर हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या है, ऑप्शन डी है नाइदर नॉर, मतलब नाइदर वन नॉर टू। तो बेसिकली जहां दोनों अलग अलग होंगे और ये आइदर और वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, वहां पे आपका नाइदर वन नॉर टू लग जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक कंक्लूजन था a इज ग्रेटर दैन इक्वल टू e, और दूसरा कंक्लूजन था c इज लेस दैन b। तो अब इस केस में क्या है, आपके दोनों वेरिएबल सेम है ही नहीं, ठीक है। जब दोनों वेरिएबल, भले ही आपके तीनों सिंबल यहाँ पे आ गए, पर आपके वेरिएबल ही अलग अलग है, और हो सकता है आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से ये दोनों आपके इंडिविजुअली गलत भी हो रहे हो। तो यहाँ पे लग जाएगा नाइदर वन नॉर टू, आइदर और नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट जो कंक्लूजन टाइप आता है वो होता है इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। जब दोनों कंक्लूजन सही होंगे तो आप ऑप्शन ई लगा देंगे। तो ये थे आपके किस किस टाइप के कंक्लूजन आपको आ सकते हैं और आपको कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है। अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अभी तक का कंसेप्ट्स में ये कंसेप्ट्स हैं, यही आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अगर ये क्लियर हो गए तो ये चुटकियों का खेल है फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और आपके मार्क्स कोई आपसे छीन नहीं सकता, ये मार्क्स आपके पक्के हैं। तो अगर आपको कहीं पे थोड़ा भी डाउट है तो रिवाइंड करिए वीडियो को थोड़ा सा, जिस कंसेप्ट में डाउट है उसको दोबारा देखिए और फिर क्वेश्चंस पे पढ़िए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, पेपर पेन का यूज आप नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्रीन पे देखेंगे और सीधे आंसर मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे कंक्लूजन्स नहीं लिखे हैं, ये कंक्लूजन्स जो यहाँ पे आपको 5 बताए थे, सेम कंक्लूजन यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट को सिंगल बना के पूरा लिखें पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं। आपको सिर्फ देखना है किस किस के बीच में आपको कंक्लूजन में पूछा गया है। जैसे एल और एन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो बस एल और एन जहां कनेक्ट हो रहा है आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास, ठीक है, स्टेटमेंट्स है, अग्रीड। अब कुछ नहीं करना है स्टेटमेंट का, हम सीधा कंक्लूजन देखते हैं। पूछा गया एल ग्रेटर देन एन, तो क्या L ग्रेटर दैन n है, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल गया, हमें किसी और पे जाना भी नहीं है। L ग्रेटर दैन इक्वल टू n है, तो ये हमारा हो गया गलत, ठीक है। L इक्वल टू Q, अब देखिए Q पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं n के थ्रू Q पे। तो L से n तक तो आप इजीली ट्रैवल कर पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक ही स्टेटमेंट में। अब इसके बाद सीधा आप देखिए n से Q,
तो n इक्वल टू क्यू बोला है, क्या l इक्वल टू क्यू होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रायोरिटी क्या बोला था, ग्रेटर देन इक्वल टू को इक्वल टू के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी। तो एक्चुअली क्या है आपका है l ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, वैसे भी n इक्वल टू क्यू है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्या यहाँ पे नाइदर नॉर लगेगा कि क्या यहाँ पे आइदर और लगेगा, क्योंकि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू दो अलग अलग सिंबल आ गए हैं, आपके इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पर अब बच्चे बोलेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल अलग अलग है तो यहाँ पे तो नाइदर वन नॉर टू लगेगा, और यहीं पे बच्चे नेगेटिव मार्किंग पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखें तो n इक्वल टू क्यू है, मैं n लिखूं या मैं q लिखूं कंक्लूजन में बात एक ही है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपसे सेकंड कंक्लूजन पूछा गया है वो l इक्वल टू n भी है तो सही है। अब l और n दोनों आपको फर्स्ट कंक्लूजन वाले वेरिएबल्स मिल गए, तो l इक्वल टू n गलत हो गया, आपके वेरिएबल सेम हो गए, आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू दो इंडिविजुअल सिंबल्स मिले हैं, और एक्चुअली भी आपका l ग्रेटर देन इक्वल टू n है। ठीक है, तो ये आपका आइदर और, मतलब कि आपका जो ऑप्शन सी है आइदर वन और टू फॉलोज, ये वो वाला आंसर है। ये ऑप्शन डी नहीं है, नाइदर वन नॉर टू। इसे बहुत ध्यान से देखिए, Q और N दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, आपको दिख रहा है कि वेरिएबल अलग अलग है बट एक्चुअली में क्या है, वेरिएबल सेम है। ठीक है, ये है ट्रिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डालता है कि अंडर प्रेशर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, बच्चे सोचेंगे L ग्रेटर देन N, L इक्वल टू Q, बस ठीक है हमारे तो वेरिएबल अलग अलग हो गए, दोनों इंडिविजुअली गलत है तो नाइदर वन नॉर टू, और खत्म, और नेगेटिव मार्किंग हो गई। ये नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और एग्जाम में बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कैसे हमने सॉल्व किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Q ग्रेटर देन P, Q कहाँ है हमारे पास, Q इस पर्टिकुलर लाइन में, क्या हम P तक जा सकते हैं? हम Q से T की तरफ जाएंगे, T से हम जाएंगे P की तरफ, ग्रेटर देन हम कर सकते हैं, तो Q ग्रेटर देन P सही हो गया। R ग्रेटर देन V, R से V की तरफ, अब यहाँ से आप सिर्फ R से P की तरफ बढ़ सकते हैं, T की तरफ नहीं बढ़ सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आप V तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया ऑप्शन ए, मतलब कि ओनली वन फॉलोज। क्वेश्चन 3 में आपको T लेस देन इक्वल टू P बोला है। अब देखिए, जब भी आपको प्रूफ करना है ना, आप हमेशा ग्रेटर देन वाला जो मुंह खुला हुआ साइड है ना सिंबल का, वहां से ट्रैवल करने की कोशिश करिए। अब इस कंक्लूजन को मैं T लेस देन इक्वल टू P बोलूं या P ग्रेटर देन इक्वल टू T, एक ही बात है। तो मैं जब सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो मेरा ये ट्रिक रहेगा कि मैं P से T जाने की कोशिश करूंगी रादर देन मैं T से सॉल्व करूंगी, क्योंकि T से तो वैसे मैं नहीं बढ़ सकती, कहीं मुंह बंद है। ठीक है, तो अब क्या हम P से T ट्रैवल कर सकते हैं? अपनी स्टेटमेंट में देखते हैं। तो P जो है, P से आप आगे कहीं नहीं जा सकते, यहाँ पे मुंह बंद हो गया। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आप प्रूव नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट है N लेस देन L, लेकिन मैं जाऊंगी L से N की तरफ, वो मेरे लिए इजी होगा प्रूव करना। अब यहाँ पे L से M हम ट्रैवल कर सकते हैं और हमें N तक जाना है। M और N के बीच में रिलेशन देखिए, ये आपको जल्दी जल्दी देखना होगा आपकी स्टेटमेंट्स में। ठीक है, इसमें ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अब L से N पहुंच गए, M से N, अगेन ये मुंह खुला हुआ है, ओपन है गेट। ठीक है, तो M से N भी जा सकते हैं। सिंबल की प्रायोरिटी क्या है? ग्रेटर देन सबसे पहले आएगा, और L और M के बीच में एक ग्रेटर देन हमें मिल गया, तो L इज ग्रेटर देन N, मतलब कि N इज लेस देन L, ये सही हो गया। सो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। G ग्रेटर देन C, सीधा सीधा G से C जाना है हमको। G से हम कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं? हम F तक जा पा रहे हैं, F से हम E जा रहे हैं, E से D जा रहे हैं, और ग्रेटर देन का सिंबल मिल गया है हमको एक जगह। ठीक है, अब D से हम B जा सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है, B से C ग्रेटर देन हो गया, प्रूफ सही है। देन E से A जाना है हमको, E से हम D जा सकते हैं, D से हम A, सीधा सीधा ग्रेटर देन का सिंबल है, ये भी सही हो गया, A इज लेस देन E, तो दोनों सही हैं। तो जहां पे दोनों सही का था हमारा बोथ 1 and 2 फॉलो, वो आपका आंसर हो गया, मतलब कि ऑप्शन E। नेक्स्ट क्वेश्चन, S से X की तरफ जाना है हमें, हम S से T जा सकते हैं, ये सिंगल स्टेटमेंट है। ठीक है, S से T जा सकते हैं, उसके बाद हम जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सिंबल ऑपोजिट हो गए, तो नो रिलेशन हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। R से T की तरफ, R से T हम जा सकते हैं, सारे सिंबल खुले हुए हैं, सबका रास्ता खुला हुआ है, लेकिन क्या ये ग्रेटर देन है? नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब T बेसिकली T लेस देन R आप नहीं प्रूव कर पाए, तो दोनों गलत कब होते हैं? नाइदर वन नॉर टू, मतलब कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो इन 5 क्वेश्चन में हमने पांचों ऑप्शंस, पांचों कंक्लूजन जो आपके होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप अब जो मैंने आपको वहां पे बताया था कि आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कंक्लूजन्स आएंगे और आपको कैसे उसको मार्क करना है, तो ये हमने पांचों टाइप के डिस्कस कर लिए, और आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। अब देखिए, U ग्रेटर देन इक्वल टू Q, अगेन हम ग्रेटर देन वाली सिंबल की तरफ से बढ़ेंगे। ठीक है,
तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, यू से आप कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं, यू से हम टी जा सकते हैं, हमको क्यू तक पहुंचना है। टी से एस, एस से क्यू हम नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो ये गलत हो गया, हम ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब यू लेस देन क्यू बोला है, मतलब क्यू से यू जाके देखते हैं, क्यू से एस तक चले गए, एस से टी चले गए, क्या हम यू तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, तो हम क्यू से यू भी नहीं जा पा रहे हैं। अब सिंबल क्या क्या हमें इंडिविजुअली दोनों गलत मिला है, वेरिएबल्स यू और क्यू हैं, क्या सिंबल क्या क्या आए हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, लेस देन आ गया, मतलब तीनों सिंबल आ गए, तो क्या आइदर और की तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, हाँ हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2, ठीक है, मतलब कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो ए से ई की तरफ देखते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ई हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन है जिसको प्रायोरिटी मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू तो सिंबल मिला भी नहीं हमें, तो ये गलत हो जाएगा। अब ए लेस देन डी, तो हम डी से ए की तरफ जाके देखेंगे, डी से हम सी तक पहुंच सकते हैं, सी से हम बी जा सकते हैं, लेकिन क्या हम बी से ए पहुंच सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ से इसका रास्ता बंद हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। अब ये इंडिविजुअली गलत हो गए दोनों कंक्लूजन, और यहाँ पे हमारे तीनों सिंबल भी यूज हो गए, लेकिन क्या हमारे वेरिएबल सेम है, नहीं है, तो हमारी फर्स्ट जो कंडीशन थी कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, वो यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होती, इसलिए ये आइदर और नहीं होगा, ये नाइदर नॉर होगा, मतलब कि ऑप्शन डी। तो देखो आपको तीनों कंडीशन चाहिए, अब ये नहीं कर सकते बच्चे की इंडिविजुअली गलत है और सारे सिंबल आ गए तो ये आइदर और हो जाएगा, फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो ये नाइदर नॉर का, इसीलिए मैंने इनको साइड बाय साइड लिया है, एक आपका आइदर और था, एक आपका नाइदर नॉर था, तो आपको क्लियर हो जाए कि किस कंडीशन में आपने आइदर और लगाया, किस कंडीशन में आपने नाइदर नॉर लगाया। इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करिए, ये बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं, इनको आप छोड़ना बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन 8, अब हमें आई ग्रेटर देन इक्वल टू डी बोला है, आई से डी की तरफ क्या हम जा सकते हैं, हम आई से कहीं भी नहीं जा सकते, आई से दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं, तो ये गलत हो गया। अब आई ग्रेटर देन डी, अगेन आई से हम कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इंडिविजुअली दोनों गलत हैं, वेरिएबल दोनों सेम है, तो आपका दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया आइदर और की। सिंबल, क्या तीनों सिंबल आ रहे हैं, तीनों सिंबल नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके सिंबल जो हैं, ये आपकी सिंबल वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये आइदर और नहीं होगा, ये भी नाइदर नॉर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये एक और टाइप था कहाँ पे आपका आइदर और नहीं लगेगा और कहाँ नाइदर नॉर लगेगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट सेम है, अगर आप देखें आप सीधे आते हैं कंक्लूजन्स पे, तो यहाँ पे बोला गया आई ग्रेटर देन इक्वल टू डी, हमें आई से डी पे जाना है, हमने पहली स्टेटमेंट में जैसे देखा था आई की तरफ से दोनों रास्ते आपके बंद हो गए, सब तरफ से इसका मुंह रास्ता बंद है, तो ये आपका कंक्लूजन जो है गलत हो गया। देखते हैं सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड कंक्लूजन है डी ग्रेटर देन आई, डी से आई की तरफ जाना है। अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इनका जो वेरिएबल्स थे मेरे, अगर मैं उनको सेम सीक्वेंस में ले आऊं, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि आई लेस देन डी है, बेसिकली यही हुआ, तभी डी ग्रेटर देन आई हुआ। लिखना कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में, सिर्फ इसमें दिमाग लगाना होगा, अपने माइंड में सब सॉल्व करना होगा। तो मैंने इसका पोजीशन सेम कर दिया। अब डी से आई देख लेते हैं, क्या हम डी से आई ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं, हम डी से कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे भी अगर वो रिवर्स नहीं करे तो बोलेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू मिला और फिर ग्रेटर देन मिल गया, मतलब ये तो नाइदर नॉर हो गया, बट ये नाइदर नॉर तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको आई और डी के वे में देखूं तो मुझे मिल रहा है आई लेस देन डी, तो बेसिकली मेरे पास एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा है लेस देन, मतलब हमें दो पार्टी के यहाँ पे सिंबल मिल गए और हमको ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन वाला कॉम्बिनेशन मिल गया, तो हमारे पास वेरिएबल सेम हो गए, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, हमारे पास सिंबल आ गए तीनों, ग्रेटर देन आ गया, इक्वल टू आ गया, लेस देन आ गया, सेकेंड कंडीशन ट्रू, और हमारे पास इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो गए, थर्ड भी ट्रू, ना हम आई से डी जा पा रहे हैं ना डी से आई जा पा रहे हैं, तो ये हो गया आइदर और, मतलब कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आइदर 1 और 2 फॉलो, या तो आई छोटा ही होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा डी के, ठीक है। तो आई होप इन 4 क्वेश्चन में आपको आइदर और नाइदर और कैसे कब लगना है, कब आपको किस कंडीशन को यहाँ पे टेस्ट करना है, वो सब क्लियर हो गया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी लगेगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमारे पास है जी ग्रेटर देन ई, तो हमें जी से ई की तरफ जाके देखना है, जी से हम यू तक जा सकते हैं, उसके बाद हमारा जो रास्ता है वहां पे बंद है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। नेक्स्ट है ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी,
क्या हम ई से बढ़ सकते हैं? ई से एस जा सकते हैं, एस से यू जा सकते हैं, लेकिन यू से हम जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये आइदर और होगा कि नाइदर नॉर होगा। तो इंडिविजुअली दोनों गलत है हमारे। तो हमारा थर्ड जो हमें चाहिए था टेस्ट, वो तो हमारा प्रूव हो रहा है यहाँ पे। देन हमारे वेरिएबल्स जो हैं क्या वो सेम है? हाँ, ई और जी, ई और जी। तो हमारा जो फर्स्ट था वो भी प्रूव हो रहा है यहाँ पे। अब सेकंड जो बीच का टेस्ट था वो था सिंबल्स। क्या हमारे पास सिंबल्स आ रहे हैं उस ऑर्डर में? हमारे पास है जी ग्रेटर देन ई, मतलब दूसरा हमारे पास होना चाहिए था जी इज लेस देन इक्वल टू ई। हमें क्या दिया गया है? ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अगर आप रिवर्स कर दें इसको, ई ग्रेटर देन इक्वल टू जी या जी लेस देन इक्वल टू ई, दोनों बराबर हो गए, आपस में एक ही चीज हो गई। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं एक को उससे बड़ा बोल सकती हूँ, दूसरे को उससे छोटा बोल सकती हूँ। तो बेसिकली जो सेकंड कंक्लूजन है वो मुझे दिया गया है जी इज लेस देन इक्वल टू ई। तो हमारे पास एक आ गया ग्रेटर देन का सिंबल, एक आ गया लेस देन इक्वल टू का सिंबल। तो हमारी सिंबल वाली जो कंडीशन थी वो भी, हमारी जो सेकंड थी वो भी ट्रू हो गई। तो इसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन सी, मतलब कि आइदर वन और टू फॉलोज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस केस अगेन। तो ये थे हमारे आइदर और नाइदर नॉर के केसेस। हमने साथ साथ किए दोनों टाइप के, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कब आइदर और लगेगा, कब नाइदर नॉर लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, अब ये आ गए हमारे सेकंड टाइप, फिल इन द ब्लैंक। अभी तक जो थे वो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, बस उसमें आपको कंक्लूजन्स पे ध्यान देना था कि कब कौन सा लगेगा। ये है फिल इन द ब्लैंक वाले। देखते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते आप। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो देम टू बी ट्रू। तो आपको जो ऑप्शंस दिए उसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, और आपका जो स्टेटमेंट है उसके बाद जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है वो आपको ट्रू बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या है। आपको कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको एक्सप्रेशन क्या प्रूव करना है, सीधे वो देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन आपको बोला गया है डी इज ग्रेटर देन एक्स, दूसरा है पी ग्रेटर देन क्यू। तो अब क्या होना चाहिए आपके डी से एक्स? डी आपके पास ये है और ये एक्स है, आपके पास कहीं एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही P और Q, ये P है ये Q है, इसके बीच में कहीं ग्रेटर देन होना चाहिए। अब अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करें तो जब आप D से X ट्रैवल करेंगे तो आपके जो सिंबल्स का जो मुंह होना चाहिए वो आपका D की तरफ ओपन होना चाहिए। ठीक है, तभी आप D से ग्रेटर देन X को ट्रू कर पाएंगे, है ना। ऐसे इस तरफ होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे ग्रेटर देन हो। सिमिलरली जब आपको प्रूव करना है P ग्रेटर देन Q, मतलब आप P से Q की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और आपका जो सिंबल का मुंह है वो आपका P की तरफ ओपन होना चाहिए, तभी आप Q तक ट्रैवल कर पाएंगे, वरना तो रुक जाएंगे आप कहीं ना कहीं। तो अगर आप इससे कंक्लूड करें कि ये कब हो सकता है, अगर आप Q आपका इधर है, X आपका इधर है, पोजीशन आपकी Q की D के पास है, X की P के पास है, कब हो पाएगा? तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें तो ये आपकी दोनों एक्सप्रेशन जो है तभी ट्रू हो सकते हैं जब Q और X के बीच में आपका इक्वल टू हो, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ के रास्ते आपके ओपन होंगे, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बस आपको ये देखना है आपके किस ऑप्शन में बीच में इक्वल टू मिल रहा है आपको। अगर तो कोई सिंगल ऑप्शन है तो हम बस उसको टेस्ट करेंगे, अगर मल्टीपल है तो हम उन सबको देखेंगे, अगर एक भी नहीं है तो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन है तो सीधा हम उसको लगा देंगे, हम किसी और ऑप्शन को रख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस में सबसे मिडिल में आपको इक्वल टू मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो बस हम ऑप्शन डी को सबसे पहले टेस्ट करेंगे। देखो हमें दिया है ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद हमें दिया है इक्वल टू ये वाला सिंबल, देन हमारे पास है लेस देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। अब आप इसको प्रूफ करके देखो, क्या आप डी से एक्स ट्रैवल कर पा रहे हो? डी से एक्स हाँ ट्रैवल कर पा रहे हैं और ग्रेटर देन है। क्या हम पी से क्यू ट्रैवल कर पा रहे हैं? हाँ, पी से क्यू भी हम ट्रैवल कर पा रहे हैं और ग्रेटर देन है। तो बस हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। हमें और कोई ऑप्शन लगा के नहीं देखना है, हमें और कुछ नहीं करना है। एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, हर एक ऑप्शन को उसमें लगा लगा के ट्राई नहीं करना है। पेपर पेन की जरूरत भी नहीं पड़ी है, आपको भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने ड्रॉ करके बताया वो मैंने इसलिए बताया ताकि स्क्रीन पे आपको दिख सके। आपको तो किसी को एग्जाम में कुछ प्रूव नहीं करके दिखाना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आपको खुद के लिए वो सब बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप का है आपका, जिसमें आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं P इज लेस देन J, मतलब हम J से P ट्रैवल करके देखेंगे, और दूसरा W इज लेस देन G, मतलब हम G से W जाके देखेंगे। तो J से P मतलब आपको ऐसे ट्रैवल करना है और दूसरा G से W मतलब आपको इस तरफ ट्रैवल करना है। ठीक है,
अब इसमें आपका क्या होना चाहिए, अगेन डायरेक्शन जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें P और W इनके बीच में आपके दो ब्लैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, दो ब्लैंक्स आ रहे हैं, मतलब ये दोनों जगह रास्ता खुला होना चाहिए। रास्ता दोनों तरफ से कब खुला होगा, जब यहाँ दोनों जगह आपका इक्वल टू होगा। बस आपको मिल गया ऐसा ऑप्शन जहाँ पे दो इक्वल टू साइन हो WQ और Q से P के बीच में। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी, उसको रख के देखते हैं। तो उसमें पहले दो सिंबल जो है वो ग्रेटर देन है, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है। उसके बाद आपके दो इक्वल टू हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया ऑलरेडी WQ के बीच में और Q से P के बीच में। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका एक लेस देन का सिंबल है, फिर एक इक्वल टू का सिंबल है और फिर एक लेस देन का सिंबल है। तो अब पहला देखते हैं P लेस देन J, J से P जाके देखो, क्या J से P जा पा रहे हैं हम? हाँ, रास्ता सब जगह पूरा थ्रू आउट खुला है। क्या P लेस देन J प्रूव हो रहा है? हो रहा है, मतलब ट्रू हो गया। W लेस देन G, क्या आप G से W ट्रैवल कर पा रहे हो? हाँ, रास्ता खुला है। और क्या G और W के बीच में ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो दोनों प्रूफ हो गए। तो ऑप्शन सी सीधा सीधा इसका सही आंसर हो गया और कोई ऑप्शन ट्राई नहीं करना है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं समझ में आई है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया माइंड में कि हमें कहाँ इक्वल टू मिलना चाहिए, कहाँ से हमारा साइन चेंज हो रहा है और वहां तक हमको सिर्फ मैच कर लेना है, तो एक बार फिर से देखिए इसको रिवाइंड करके दोनों क्वेश्चन को, और उसके बाद सिमिलर जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है आप फिल इन द ब्लैंक्स के और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको इतना ही ईजी लगेगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिलअप टाइप का ही है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ E इज ग्रेटर देन K एंड G इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, ठीक है, आर डेफिनेटली ट्रू, आर ट्रू डेफिनेटली ट्रू, एक ही बात है, देन व्हाट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें E से K पहुंचना है, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, और G से K पहुंचना है। कहाँ कहाँ E है और K है हमारे पास E इस पर्टिकुलर पोजिशन पे है, G इस पर्टिकुलर पोजिशन पे है। आप E से B जा सकते हैं, उसके बाद आप कहाँ जा सकते हैं, उसके बाद आप B से D, आपको एक ऐसा सिंबल चाहिए कि आप B से D ट्रैवल कर पाए, यहाँ पे मुंह खुला हो। तो या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन या इक्वल टू, क्योंकि ऑलरेडी E और B के बीच में आपको ग्रेटर देन मिल गया, तो एक ग्रेटर देन हमारे लिए काफी है। अब D से जब आप जाएं तो D से आपको H, अगेन यहाँ पे इसका माउथ ओपन होना चाहिए, और H से K के बीच में तो माउथ ओपन है, मतलब आपको B और D और D और H के बीच में कुछ चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखें G से K, तो G से K क्या आप जा सकते हैं, G से L, L से D। अब D से H के बीच में या तो आपको इक्वल टू चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। क्या आपके पास ऑप्शन में है, अगेन सीधे ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में ग्रेटर देन है लेकिन वो आपको नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन, सेकंड सिंबल अगेन ग्रेटर देन नहीं चाहिए। देन सेकंड सिंबल लेस देन इक्वल टू तो बिल्कुल नहीं चाहिए वरना मुंह बंद हो जाएगा डी से के बीच का, तो ये भी आपको नहीं चाहिए। क्या आपको ग्रेटर देन चाहिए, आपको ग्रेटर देन नहीं चाहिए, मतलब ये चारों ऑप्शन तो आपको चाहिए ही नहीं थे। तो अगर ये आपको सेकंड सिंबल नहीं चाहिए मतलब ऑप्शन बचता है नन ऑफ दीज विच इज योर राइट आंसर। बिल्कुल ये अपने ऊपर डाउट मत करना जो बच्चों को हो जाता है नन ऑफ दीज देख के कि अरे मैंने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया होगा तभी नन ऑफ दीज बच रहा है बस ऑप्शन, नहीं। अगर आपने बिल्कुल ध्यान लगा के सॉल्व किया है तो नन ऑफ दीज डेफिनेटली आंसर हो सकता है। ये सिर्फ बच्चों को डाउट में डालने के लिए होते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि हाँ नन ऑफ दीज सोच के वो सोचेंगे अरे डाउट में आ जाएंगे कि ये तो नहीं हो सकता, दोबारा सॉल्व करते हैं और टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आपको पता चल गया सेकंड सिंबल आपको किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, नन ऑफ दीज, और आगे बढ़ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है ये डेफिनेटली फॉल्स वाला है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डेफिनेटली फॉल्स हम कैसे प्रूव करेंगे, हमको जो भी दिया गया उसका उल्टा को हम ट्रू प्रूव कर देंगे तो डेफिनेटली वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शोज दैट E is greater than M and I greater than J both are definitely false। तो हमको क्या ट्रू प्रूफ करना है, हमको ट्रू प्रूफ करना है M is greater than E, ये ट्रू होना चाहिए, J is greater than I, ये ट्रू प्रूफ होना चाहिए। अभी क्या दिया हुआ था, M लेस देन E था और J लेस देन I था, हमको उल्टा प्रूफ करना है ट्रू, बस ये देखना है हमें। अब M से देखते हैं, M से E की तरफ चल के देखना है हमको। M से हम फर्स्ट ऑप्शन में कहीं नहीं बढ़ सकते, बंद है रास्ता। M से हम फिर नहीं बढ़ सकते कहीं, M से आगे नहीं बढ़ सकते, M से आगे हम बढ़ सकते हैं, हम L तक जा सकते हैं, L के बाद हम G पे जा सकते हैं, उसके बाद G हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में भी है, G से हम F की तरफ जा सकते हैं, F से E, और हमें ग्रेटर देन का सिंबल मिल गया है, तो मतलब ऑप्शन डी हो सकता है। अब सेकंड चेक करते हैं। अब नेक्स्ट हमको ट्रू प्रूफ करना है J ग्रेटर देन I,
तभी हम बोल पाएंगे कि आई ग्रेटर देन जे डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि अगर जे आई से बड़ा हो गया तो आई बड़ा नहीं हो सकता, ये तो हमें श्योर शॉर्ट पता हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन डी में ही, बाकी ऑप्शन हमें चेक नहीं करने हैं। तो ऑप्शन डी में हम जे से लेके के जी तक हम जा सकते हैं। जी को अगर हम कनेक्ट करें तो जी के बाद हमारे पास है एच, और एच से हम पहुंच सकते हैं आई, तो मतलब हमारे सारा रास्ता जो है ओपन है। और क्या हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल था कहीं भी? हाँ, हमारे पास एक जगह ग्रेटर देन का सिंबल था, तो जे ग्रेटर देन आई, ये जो है ये कंडीशन भी हमारी प्रूव हो जाती है। तो एम ग्रेटर देन ई ट्रू हो गया, जे ग्रेटर देन आई ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गए, मतलब ई ग्रेटर देन एम और आई ग्रेटर देन जे ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। अगर ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो गया। तो आपको डेफिनेटली फॉल्स वाला जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसका ऑपोजिट को ट्रू प्रूफ कर देना है। तो अगर वो प्रूफ कर दिया मतलब आपका जो है डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ हो गया। बस इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल द एक्सप्रेशन m लेस देन o बी डेफिनेटली ट्रू। अब ट्रू डेफिनेटली ट्रू, तो बस आपको o से m तक जाके दिखा देना। अगर आपने दिखा दिया तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाएगा। o से देख लेते हैं, o से n आगे रास्ता बंद है, o से n आगे रास्ता बंद है, o से n यहाँ पे रास्ता खुला है, o ग्रेटर देन m भी हो गया, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द कंक्लूजंस, दीज कंक्लूजंस आर फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट विद ब्लैंक्स। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ गए। डिसाइड दैट बाय विच ऑप्शन द गिवन कंक्लूजंस 1 and 2 बिकम डेफिनेटली ट्रू एंड मार्क दैट एज योर आंसर। तो अब इसमें क्या दिया है, इसमें कंक्लूजन दिए हैं आपको, कंक्लूजन के बेसिस पे स्टेटमेंट के ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं और नीचे से कॉम्बिनेशन बताना है जैसे पहले किया था। तो क्वेश्चन 16 है, आपको दो कंक्लूजन दिए, पहला है P ग्रेटर देन Q, P से Q बढ़ के देखना है आपको, दूसरा R इज लेस देन इक्वल टू S, तो आपने S से R की तरफ ट्रैवल कर पाना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं P से Q की तरफ। तो P से हम T जा सकते हैं, T से S के बीच में अभी हमें नहीं पता, बट मुंह ओपन होना चाहिए, तो या तो ये आपका ग्रेटर देन हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम S की तरफ तभी बढ़ पाएंगे। इसके बाद S से V हम जा सकते हैं, अगेन हमें V से U के बीच में एक सिंबल चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, एंड देन U से हमको जाना है Q की तरफ, तो वहां पे तो ऑलरेडी हमारे पास रास्ता ओपन है। अब नेक्स्ट जो है S से R, तो S से U तक तो हम पहुंच गए थे, U के बाद हम W की तरफ जाना है और W से R की तरफ जाना है। अब आप अगर देखें तो थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका या तो इक्वल टू हो सकता है या लेस देन इक्वल टू हो सकता है। लेस देन नहीं हो सकता है, अदरवाइज आप सेकेंड कंक्लूजन को सही नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो अब थर्ड वाला देखते हैं, क्या आपको कहीं पे भी इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू मिल रहा है। तो अगर सारे ऑप्शन देखें तो जो थर्ड सिंबल है आपका, ऑप्शन ए डायरेक्टली गलत हो गया क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी जो है वहां पे आपको इक्वल टू मिला है, तो अब सिर्फ ऑप्शन डी हम चेक करेंगे। अब ऑप्शन डी में अगर हम आर से डब्ल्यू के बीच में इक्वल टू रखते हैं तो इसके बाद हमारे पास टी और एस के बीच में आ जाएगा ग्रेटर देन, और यू और वी के बीच में आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। अब देखें, पी से टी पे हम चले गए, टी से एस पे चले गए, ग्रेटर देन का हमें मिल गया साइन, तो ठीक है। एस से हम वी की तरफ आ गए, वी से यू की तरफ आ गए, अगेन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक ग्रेटर देन था, और यू से क्यू की तरफ, तो फर्स्ट कंक्लूजन हम प्रूव कर पाए, तो ठीक है, ऑप्शन डी अभी तक सही है। अब एस से आर की तरफ, एस से यू हम जा चुके हैं, यू से डब्ल्यू हम जा चुके हैं, आर और डब्ल्यू के बीच में इक्वल टू मिला है, दोनों तरफ से रास्ता ओपन है, तो इसको भी हमने प्रूव कर दिया, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। तो देखिए, सारे ऑप्शन सेट करने की जरूरत नहीं है, बस जो आपको लग रहा है कि ये एक सही हो सकता है एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करके, उस ऑप्शन को आप सारे ब्लैंक्स में रख के ट्राई करिए, अगर प्रूफ हो गया तो ठीक, अदरवाइज नन ऑफ दीज। देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या है। अगेन सेम पैटर्न है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी पहला, ए से बी पहुंचना है, और सी ग्रेटर देन बी, सी से बी पहुंचना है। अब अगर इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ही आप देखें, ऑप्शंस पे भी नहीं जाएं और ध्यान से देखें, तो इसमें एक दिक्कत क्या दिख रही है आपको, आपको ए से भी बी पे जाना है, सी से भी बी पे जाना है, लेकिन एक के लिए आपको ग्रेटर देन चाहिए, एक के लिए आपको ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ करना है, और रास्ता एग्जैक्टली सेम है क्योंकि ए और सी आपस में यहाँ पे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो अगर इसमें से आप किसी में भी, अगर हम सी और डी के बीच में ग्रेटर देन लगा देंगे, या हम ई और एफ के बीच में ग्रेटर देन लगा देंगे, तो क्या हम ए से बी तक सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब हम दोनों कंक्लूजन तो सही प्रूव कर ही नहीं पा रहे हैं स्टेटमेंट के हिसाब से।
तो आंसर ऑटोमेटिकली नन ऑफ दीज जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि आप चाहे कितने भी सिंबल इन क्वेश्चन मार्क में रख के देख लीजिए, आप दोनों कंक्लूजन ट्रू यहाँ पे नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो बस आपको सिर्फ देखना है और आपको आंसर मिल गया, आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। यहाँ पे इतने ही इजी होते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, इतने ही स्कोरिंग होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। तो यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दी है, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और उस पे बेस्ड हमको मल्टीपल, अब जो कंक्लूजन है 2 से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 4 कंक्लूजन है और उस पे बेस्ड हमको ऑप्शंस दिए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है m इज लेस देन p। तो क्या p से m हम ट्रेवल कर पा रहे हैं? p से c तक हम जा पा रहे हैं, c से आगे हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कुछ हमें कॉम्बिनेशन ही नहीं है c के साथ। दूसरी स्टेटमेंट में जहां पे p है वहां पे तो रास्ता ही बंद है, हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, तो फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड, m इज ग्रेटर देन l। m से l की तरफ जाना है पर हम m से आगे नहीं बढ़ सकते, रास्ता बंद है, तो ये सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, p इज लेस देन e। e से p की तरफ जाना है हमको, तो e से हम m जा सकते हैं लेकिन m से आगे कहीं नहीं जा सकते। e से हम l की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रास्ता पहले से ही बंद है, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, l इज लेस देन c। मतलब हमें c से l की तरफ ट्रैवल करके देखना है, क्या हम c से बढ़ सकते हैं? नहीं, c और p जुड़े हैं बस, और वहां पे भी हमारा जो रास्ता है वो बंद है। तो बेसिकली आपके चारों कंक्लूजन जो है यहाँ पे वो आपके फॉल्स हो गए। तो ऑप्शन में हमारे पास नन इज ट्रू दिया गया है, तो ऑप्शन ए ही आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, आगे कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, ये बोलता है अगेन सेम है, आपके पास 2 से ज्यादा कंक्लूजन है। Q ग्रेटर देन इक्वल टू M। Q से M की तरफ बढ़ के देखते हैं, Q से B जा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, ठीक है। B से M भी हम जा सकते हैं, इक्वल टू है, दोनों तरफ के रास्ते खुले हैं, और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रायोरिटी मिलती है इक्वल टू के ऊपर, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। B इज ग्रेटर देन L। क्या B से L बढ़ सकते हैं? B से हम M की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, M से L की तरफ जा सकते हैं और ग्रेटर देन का सिंबल भी मिल गया है, तो हमारा ऑप्शन 2 भी सही हो गया। S इज ग्रेटर देन Q। अगेन S से L की तरफ जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। क्या हम L से आगे बढ़ सकते हैं? हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि L से M की तरफ जाने का रास्ता बंद है, सो ऑप्शन 3 जो है, कंक्लूजन 3, वो आपका गलत हो गया। L इज ग्रेटर देन Q। L से आप कहीं नहीं बढ़ सकते हैं, L से S की तरफ हम नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, L से M की तरफ हम नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, तो हम Q तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका, ये जो कंक्लूजन है ये गलत हो गया। आपको कंक्लूजन 1 और 2 सही है, तो क्या ऑप्शंस में है 1, 2 एंड 3 आर ट्रू, 1, 2 आर ट्रू, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, बस जहां तक पहुंच पा रहे हैं वहां तक का देखिए, आगे नहीं पहुंच पा रहे तो बस सीधे क्रॉस कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज के चैप्टर का, एंड इसके बाद हम इनइक्वालिटीज फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो जिसको जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इनइक्वालिटीज में डाउट है, वो रिवाइंड करके उस पॉइंट को, उस कंसेप्ट को, उस क्वेश्चन को दोबारा देख ले बच्चा, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। अगेन आपके पास 2 से ज्यादा कंक्लूजन का है, तो K इज लेस देन S। S से K की तरफ बढ़ के देखते हैं, S से हमारे पास 2 स्टेटमेंट में है, लेकिन हम दोनों में S से कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से रास्ता बंद है, फर्स्ट कंक्लूजन हो गया गलत। Y ग्रेटर देन M। Y से हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम T तक जा सकते हैं, लेकिन T तो हमें M से जोड़ नहीं रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है Y से हम S की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन S से हम M की तरफ जा सकते हैं क्या? नहीं, रास्ता बंद है, तो Y ग्रेटर देन M हम नहीं प्रूव कर सकते। अगेन ये हो गया हमारा ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, T इज लेस देन M। M से T की तरफ जाना है, तो M से हम कहाँ बढ़ सकते हैं? हम M से K की तरफ जा सकते हैं, लेकिन K और T नहीं जुड़ रहे हमारे। हम M से S की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगेन हम S से आगे नहीं जा सकते हैं, तो अगेन ये जो कंक्लूजन 3 है ये हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है Y से K की तरफ, तो Y से हम कहाँ जा सकते हैं? हम Y से T की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन T को हम आगे K से कनेक्ट नहीं कर सकते। देन हम Y से S की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन हम S को K से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि S से हम M तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कंक्लूजन 4 भी जो है वो भी आपका गलत हो जाएगा। अगेन ऑप्शन ए है हमारे पास, नन इज ट्रू, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये था इनइक्वालिटीज पूरा। एक बार मैं इसको समराइज कर दूं अगर, तो इनइक्वालिटीज में आपके जो होते हैं सिंबल्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आते हैं। प्रायोरिटी जो होती है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू, देन इक्वल टू, ऐसे ही लेस दैन इक्वल टू और इक्वल टू, इसी ऑर्डर में आप प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेपर पेन यूज नहीं करना है, स्टार्टिंग से यही प्रैक्टिस डालनी है कि विदाउट पेपर पेन आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए, इतने ही इजी होते हैं, चाहे
कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक आ जाए, चाहे आपके मल्टीपल कंक्लूजन्स आ जाए, चाहे कंक्लूजन से स्टेटमेंट आ जाए, चाहे डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स आ जाए, कोई भी टाइप का आ जाए, 7 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं होता है ये, ठीक है। और मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं जाना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। आइदर और, नाइदर नॉर, कब किस सिचुएशन में लगेगा वो देखना है। कहाँ पे आपके दो जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल टू की हेल्प से अगर सेम हो जा रहे हैं तो उनको आप कंक्लूजन में कैसे फिट कर सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो आई होप कि यहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट और इसके किस किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है ऑप्शंस मार्क करने के लिए, वो समझ में आया होगा। तो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सो दैट इसी तरह के और वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। रीजनिंग सेक्शन से ही होगा। अंटिल देन प्रैक्टिस ऑल द कंसेप्ट्स जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया है। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। गुड लक।